सो हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा को हाउ टू इम्प्रूव योर मेमोरी पावर। हम अपने लाइफ में क्या चाहते हैं कि हमारा जो मेमोरी पावर हो, हमारा जो याददाश्त शक्ति हो बहुत ही बढ़िया हो, अच्छी तरीके से काम करे। हम जो कुछ भी सीखते हैं, हम जो कुछ भी कुछ लाइफ में काम करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कुछ भी सीखे वो अच्छी तरीके से याद हो। हम हमेशा चाहते हैं कि जहाँ भी मुझे कुछ भी परफॉर्म करने का अगर मुझे मौका मिले तो वहाँ पर मैं अपने अच्छा 100% अपना दे सकूँ। लेकिन होता क्या है कि कई सारे लोग, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं या ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशन काफ़ी कुछ होता है, लेकिन क्या होता है कि वो सही समय पे इम्प्लीमेंट नहीं करते। सही समय पर इम्प्लीमेंट नहीं करने के कारण क्या होता है, डिप्रेशन, फेलियर और बहुत तरीके का चीज़ें होते हैं। वो अपने आप को क्या करते हैं, सप्रेस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कि मैं शायद उस लायक नहीं हूँ, शायद मैं वो काम कर नहीं सकता। राइट, तो हम बात ये करते हैं कि आखिर अगर उस सिचुएशन से, अगर उस कंडीशन से अगर ओवरकम करना है, ठीक है, उस हालात से अगर ओवरकम करना, अपने आप को एक ऐसा जोन में डालना है जो कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, अपने लाइफ को बहुत ही एक एक्सपेक्टेशन लेकर ये काम कर रहा है कि नहीं मुझे बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, मतलब कि वो ड्रीमर है। राइट, वो ड्रीमर है। लेकिन क्या होता है इंसान में, क्या होता है कि एक व्यक्ति के अंदर या एक इंसान के अंदर हर तरीके का प्रॉस एंड कॉन्स, जो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी थॉट्स हमेशा आते हैं, डाउन होते हैं, फेलियरिटी आती है, सक्सेसफुल होते हैं लोग। लेकिन इस दौरान में क्या होता है कि कई सारे लोग जब फेल होते हैं तो उस चीज से वो ओवरकम नहीं कर पाते। राइट, सो हम ये जानेंगे कि उस चीज को सही करने के लिए, ठीक है, कि ऐसा कौन कौन सा फैक्टर जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और अगर उसके ऊपर अगर फोकस करता है तो 100% उस चीज से, डिप्रेशन से वो आगे बाहर निकल सकता है। So first of all, let's begin that how to improve your memory power. So the first factor to eat balanced diet. Okay, देखो यार, लाइफ में ना जो डाइट होता है वो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। राइट, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है, कॉग्निटिव थिंकिंग की बात करो या फिर अगर हम एक एनालिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, लाइफ में कुछ भी प्लानिंग करना हो, कुछ भी सोचना हो, राइट, वहाँ पर अगर मुझे विजनरी बनना हो तो हमारे बॉडी में बैलेंस डाइट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। राइट, क्यों? क्योंकि अगर आयोडीन की कमी हो जाती है किसी को, या फिर पोटेशियम या कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो शरीर है वो बीमार होना शुरू हो जाता है। अगर उसे प्रोटीन्स की कमी है या फिर जो भी मिनरल्स और विटामिन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, इसका डिफिशियंसी से हमारा शरीर बीमार पड़ता है। और अगर हमारा शरीर बीमार पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हम अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे किसी भी फील्ड में। राइट, सो लाइफ में क्या करना है कि आपको सही समय पर आपको डाइट लेना, सही अमाउंट में डाइट लेना और न्यूट्रिशियस फूड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज क्या है ना, आज एक हिडन हंगर है। राइट, लोग आज खाना तो खा लेते हैं, इंस्टीड ऑफ दैट वो आज भूखे हैं। भाई मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ भाई कि आज क्या है, इतने सारे फास्ट फूड वगैरह आ गए हैं, इतने सारे जो रिफ्रेशमेंट के लिए चीजें आ गए, पैकेट्स में बंद हो गए, वो क्या कर रहे हैं, उसे हम यूज करके हम कहीं ना कहीं अपना पेट भर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, वाज दैट न्यूट्रिशियस? क्या वो न्यूट्रिशियस है हमारे बॉडी के लिए? द आंसर इज नो। ओके, आंसर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जितने भी फूड आइटम्स हम लोग खा रहे हो कहीं ना कहीं कंप्रेस्ड फूड आइटम्स है। कंप्रेस्ड फूड आइटम्स से क्या होता है, ट्रांस फैट बहुत ज्यादा होता है, और ट्रांस फैट ज्यादा होने के कारण आज देखो, आज हार्ट अटैक से, डायबिटीज से लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, हार्ट प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। राइट, तो कहीं ना कहीं क्या है, तो अपने बॉडी को, अपने मेमोरी पावर को बढ़िया रखने के लिए डाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट जो फैक्टर आती है अपने मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉन्फिडेंट। राइट, कॉन्फिडेंस का होना बड़ा जरूरी है लाइफ में, कॉन्फिडेंस का होना बड़ा जरूरी है। अब सवाल ये उठता भाई, मैं कॉन्फिडेंस कैसे रहूं, कोई भी मैं काम कर रहा हूं तो हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन लाइफ। देखो यार, कॉन्फिडेंट होने के लिए ना सबसे पहले आप जो कुछ भी सोचते हो, राइट, आप जो कुछ भी सोचते हैं आप उसे इम्प्लीमेंट करो। बिकॉज अगर हम चीजों को केवल फीड कर रहे होते हैं, ठीक, अपने आप को स्पून फीडिंग कर रहे होते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारा मेमोरी जो है कहीं ना कहीं हम भरे जा रहे थे, गार्बेज की तरह उसे भरे जा रहा है। वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दैट, हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम उस चीज को सोच रहे होते हैं, ब्रूड कर रहे होते हैं। इसके कारण क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं क्या होता है, धीरे धीरे डिप्रेशन होना शुरू होता है, क्योंकि हम साथ में जब नॉलेज देते हैं, इन्फॉर्मेशन जब ग्रैब कर रहे होते हैं, उसी समय पर क्या होता है, हम अपने आप को किसी और के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, और इस कंपैरिजन के चक्कर में क्या होता है, अपने आप को डिप्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो डिप्रेशन कब होती है, जब अपने आप को किसी न किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं। भाई मैं इतना मेरा साल हो गया, इतना उम्र हो गया, लेकिन देखो वो कहां से कहां करोड़ों रुपया कमा के, आई एम डूइंग नथिंग।
ठीक है। तो इस कंपैरिजन के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं या फिर फैमिली भी कहीं ना कहीं प्रेशर देना शुरू करती है, हाँ ये है कंडीशन, इतना समय हो गया आप कुछ कर नहीं, तो इस कारण से क्या होता है, डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। तो सवाल ये उठता भाई अगर ऐसा हो रहा है देन व्हाट टू डू, करना क्या चाहिए ताकि वी शुड ओवरकम फ्रॉम द डिप्रेशन। उस चीज को करने के लिए कहीं ना कहीं क्या होगा, व्हाट यू हैव लर्न, ओके, आपने जो कुछ भी सीखा है जस्ट स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग, ओके, उसे आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। एंड वेयर यू विल इम्प्लीमेंट, ओके, वेयर यू विल इम्प्लीमेंट, देखो इम्प्लीमेंटेशन के लिए यार सोशल मीडिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। अभी के समय में सोशल मीडिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, आप कुछ भी सीखते हो, ठीक है, मान लो आपको सिंगिंग आता है, डांसिंग आता है, आपको पेंटिंग करना आता है, या फिर आपको स्टोरी पढ़ना बहुत पसंद है, तो आप स्टोरी किताबों को पढ़कर आप यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्ड करो, उसे अपना सोशल मीडिया पे अपलोड करना शुरू कर दो, ठीक है। या कुछ भी करना होता हो यार, आज के समय में अगर मैं बताऊं कि आज बहुत ही आसान हो गया है पैसे कमाना, ठीक है, अभी के समय में बहुत ही आसान हो गया पैसे कमाना, बस उसमें कुछ शर्त है। पैसे कमाना तो आसान हो गया पहले के कंपैरिजन में अभी के समय में, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है दैट यू मस्ट हैव टू कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, ठीक है, तो 100% यू आर गोइंग टू मेक मनी, राइट। तो स्टे कॉन्फिडेंट, जो सेकंड हमारा फैक्टर था हाउ टू इंप्रूव योर मेमोरी पावर, देन द सेकंड फैक्टर इज स्टे कॉन्फिडेंट, यू मस्ट हैव टू बी कॉन्फिडेंट, ओके। कुछ भी करो भाई, अपने आप को हमेशा बोलोगे यू आर बेस्ट, ओके, आई एम बेस्ट, मैं अच्छा हूं एंड दिस इज माई डे, टुडे इज माई डे, आज मेरा दिन है, एंड व्हाट एवर आई एम गोइंग टू परफॉर्म, व्हाट एवर आई एम गोइंग टू डू टुडे, ओके, इज द वर्क ऑफ माइंड, वो मेरा काम होगा, एंड व्हाट आई वाज ड्रीमिंग फॉर टू डू इन द लाइफ, और वो काम मैं ये सपना में मैं ये चाह रहा था कि मैं इस चीज को मैं परफॉर्म करूं, राइट। तो हमेशा अपने आप को क्या करो, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो, कॉन्फिडेंट रखने को हमेशा अपने आप को आई एम बेस्ट, टुडे इज द माई डे, आज हमारा दिन है और मैं कुछ बेहतर करने वाला हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू डू बेटर देन टुमारो यस्टरडे, राइट, कि कल से मैं आज अच्छा करने वाला हूँ। तो ये चीज का होना बड़ा जरूरी है। नाउ द third factor, okay, the third factor that will improve your memory power is you know implementation and implementation, and what you have learned, okay, what you have learned just start implementing, okay। सो बेसिकली यही कहना चाह रहा था कि अगर आप चीजों को करते हो तो 100% क्या होगा, आपको डिप्रेशन नहीं होगी, ठीक है, और आपको धीरे धीरे देखना कि आप जो कुछ भी सीखते हो ना, जो कुछ भी सीखते हो तो बैलेंस डाइट आप सही रखो, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। कॉन्फिडेंट होने के लिए जैसे आप सुबह उठते हो, जैसे अपने आप को अच्छा विश फील करो, ठीक है, अफर्मेशन करो, थैंक भगवान को थैंक यू बोलो, और इस चीज को करके क्या कर सकते हो, और जो कुछ भी आप सीखते हो डे टू डे लाइफ में, आप जो कुछ भी सीखते हो उसे क्या करो, एक छोटा सा वीडियो बनाकर अपलोड करना शुरू कर दो, ठीक है। तो देखना कि धीरे धीरे आपका मेमोरी पावर बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाओगे, और आप जो कुछ भी करोगे उसमें आप बेहतरी करना शुरू कर दोगे। सो आई होप आपको ये समझ आई होगी। सो थैंक यू।